नमस्कार। शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की मुख्य खबरें। फतेहपुर जिले में सियासत की जंग तेजी के साथ शुरू हो गई है। दरअसल में इस बार ये सियासत की जंग जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पर पूर्व विधायक आदित्य पांडे एवं मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेंद्र पटेल के समर्थकों के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में भी वार शुरू है। दरअसल में मामला यह है कि जहानाबाद कस्बे में समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है और नगर पंचायत जहानाबाद के चेयरमैन आबिद हसन द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा आदित्य पांडे ने शुरू कर दी तो तमाम खामियां निकलकर सामने आई। भ्रष्टाचार के मामले खुलकर सामने आने लगे। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक ने बाकायदा शासन व प्रशासन को जहानाबाद नगर पंचायत के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मोर्चा खोल दिया। यह बात जहानाबाद विधानसभा के मौजूदा विधायक राजेंद्र पटेल व उनके समर्थकों को नागवार गुजरी। पहले तुनक मिजाजी का सिस्टम जारी रहा, उसके बाद मौजूदा समय में राजेंद्र पटेल के बेटे राहुल पटेल ने बाकायदा पूर्व विधायक आदित्य पांडे को फोन करके उल्टी सीधी की बातें कही और उसके बाद बिंदकी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया। अब यह ऑडियो सोशल मीडिया में तिल का ताड़ बना रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुए ऑडियो के बाद पूर्व विधायक ने भी बाकायदा पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में भी गहरी नाराजगी शुरू हो गई है। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि आदित्य पांडे के क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। उनकी तरफ से भी दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में राजेंद्र पटेल जहां सत्ता के विधायक हैं तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक आदित्य पांडे संगठन का कार्य देख रहे हैं। शासन से लेकर प्रशासन तक भी आदित्य पांडे की मजबूत पकड़ बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता भी आदित्य पांडे के संपर्क में हैं तो दूसरी तरफ राजेंद्र पटेल भी सरकार के प्रतिनिधि हैं। बतौर विधायक पूरे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। अब मौजूदा समय में दोनों के बीच में जिस तरीके से सियासत का रंग नया मोड़ ले रहा है, उससे आम जनमानस के बीच तमाम तरीके की चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो पूरा क्षेत्र दो तरीके से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राजेंद्र पटेल के समर्थक लामबद्ध हो रहे हैं तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक आदित्य पांडे के समर्थन में ब्राह्मण समाज व उनके व्यक्तिगत समर्थक लामबद्ध हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं संगठन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। हेलो जी, एमएलए साहब बोल रहे हैं, एक्स एमएलए साहब? हाँ जी। जी, मैं राहुल पटेल बोल रहा हूँ, पुत्र राजेंद्र पटेल, जहानाबाद विधायक। हाँ बताइए। अरे आप क्या लिखते रहते हैं फेसबुक में उल्टा सीधा? ये हमारी आजादी है, हम कुछ भी लिखें। आजादी ये गलत है तो एफआईआर भी तो हो जाती है आजादी पे। नहीं, बिल्कुल कराइए। बिल्कुल मैं कराने जा रहा हूँ। बिना प्रमाण के आपने कैसे लिख दिया उसमें? बिल्कुल कराइए। बिल्कुल कराऊंगा, घर से पकड़ के लाऊंगा आपको। बिल्कुल। अरे यार, औकात के बाहर की बात। अरे आप औकात के बाहर रहिए, समझे? कायदे में बात करिए। फतेहपुर जिले की सियासत में इस समय जहानाबाद विधानसभा सुर्खियों में है। दरअसल में जहानाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक आदित्य पांडे ने स्थानीय मुद्दों को लेकर के कुछ सवाल उठाए तो इस मामले को लेकर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे को नागवार गुजरा। ऐसे में उन्होंने बाकायदे पूर्व विधायक आदित्य पांडे को फोन किया और फोन करने के बाद मुकदमा पंजीकृत हो गया। फिलहाल पूरा मामले का जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है। इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं
ब्राह्मण चेतना मंच के संस्थापक सदस्य रहे एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुशील मिश्रा जी। सुशील मिश्रा जी, पूर्व विधायक आदित्य पांडे जी ने विकास कार्यों को लेकर के सवाल उठाए और इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। क्या ब्राह्मण समाज स्टैंड ले रहा है? देखिए महेश जी, भारत में एक लोकतांत्रिक देश है और हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे जनपद में हमारे आदित्य पांडे जी जहानाबाद विधानसभा के विधायक रहे, उन्होंने कई विकास कार्य कराए। आज अगर वो विधायक नहीं भी हैं, पूर्व विधायक हैं, तो किसी भी आदमी को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, अगर वो जहानाबाद नगर टाउन एरिया में कुछ गलत हो रहा है, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार पाया जाता है या अनियमितता हो रही है, अगर उसके बारे में वो शिकायत कर रहे हैं और सही विकास कार्य हो, इसके बारे में शासन से कह रहे हैं, तो इस पर उनके साथ ये जो व्यवहार किया गया है ये निश्चित रूप से गलत है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। मौजूदा विधायक राजेंद्र पटेल हैं, उनके बेटे ने बिनकी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करवाया है। पूर्व विधायक आदित्य पांडे जी ने भी पुलिस अधीक्षक को तहरीर दी है, उनका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। एक तरफ संगठन है और एक तरफ सरकार है। पूर्व विधायक जो आदित्य पांडे जी हैं वो संगठन में है और राजेंद्र पटेल जी मौजूदा समय में सरकार में है। ऐसे में क्या नजरिया होना चाहिए? नजरिया तो सीधा सीधा ये जो शासन की व्यवस्था है, तो शासन को निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए थी। अगर आदित्य पांडे जी ने उन्होंने भी प्रार्थना पत्र दिया तो उनकी भी एफआईआर लिखी जानी चाहिए थी। बाकी बातें तो विवेचना की थी। आपने दबाव में सिर्फ राजेंद्र पटेल जी के लड़के की तरफ से प्रार्थना पत्र दे दिया। ऑडियो मेरा भी सुना हुआ है, वो ऑडियो से तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादती तो आदित्य पांडे जी के साथ हो रही है। और ये ऑडियो इतना वायरल हो चुका है पूरे जनपद में, हर आदमी, सिर्फ ब्राह्मण समाज की ही बात नहीं है, हर वर्ग का व्यक्ति देख रहा है कि किसके साथ गलत हो रहा है। इससे बहुत अच्छी छवि इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया में एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है, पूरे तरीके से आदित्य पांडे जी के साथ गलत हो रहा है। आप ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता हैं, विभिन्न पदों में रहे हैं, ऐसे में ब्राह्मण समाज की सकारात्मक भूमिका क्या है? हमारा सीधा मानना है, हमारे ब्राह्मण समाज के जो भी अगुवाकार लोग हैं उन सब का मानना है कि किसी भी के भी साथ हम लोगों के आपस में क्या संबंध है नहीं है, लोगों के अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी आएगा और हमारे समाज के अगुवा लोगों को या किसी भी समाज के किसी भी अंग के लोगों को किसी के साथ बदतमीजी करेगा या किसी तरह का दुर्व्यवहार करेगा या उनके साथ गलत करेगा, इसका तो निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा और सामूहिक रूप से मिलकर। किस तरीके का विरोध करेंगे? विरोध जिस स्तर पे होगा, अभी तो अगर ये हुई है, अभी तो प्रशासन देख रहा है। अगर मान लीजिए एफआईआर हमारे विधायक जी की तरफ से भी लिखी जा रही है तो ठीक है, वरना जिस स्तर पर जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी उतर सकते हैं, ये कोई ऐसी बात। ये थे ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता सुशील मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूर्व विधायक आदित्य पांडे जी के मामले में ब्राह्मण समाज में गहरी नाराजगी है और इस मामले को लेकर ब्राह्मण समाज ने गंभीरता से लिया है। ब्राह्मण समाज किसी भी हद तक उतर सकता है। आपको बता दें कि जहानाबाद विधानसभा दोनों विधायकों का कार्यक्षेत्र है मौजूदा समय में, और एक तरफ पटेल कुर्मी बिरादरी के लोग हैं तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज से वहां ब्राह्मण भी बिलोंग करते हैं। ऐसे में वहां की राजनीति पूरे तरीके से दो वर्गों के बीच में बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।